हिरण्यकशिपु की लड़की सिंहिका का पुत्र था। राहु जो है वो सिंहिका का पुत्र था। सिंहिका का भी वर्णन आप लोग जानते हैं, सुंदर कांड में उसका वर्णन आता है। हनुमान जी से उसकी मुलाकात हुई थी, तो उसका भी प्रसंग आने पर चर्चा उसकी की जाएगी। तो हिरण्यकशिपु की लड़की सिंहिका का पुत्र है स्वरभानु, जो बाद में राहु हुआ है। और उसके बाद कहते हैं कि परयकाज भट्ट सहस बाहु से, अगली पंक्ति कहती है हरिहर जस राकेश राहु से, परयकाज भट्ट सहस बाहु से। दूसरे के कार्य को बिगाड़ने के लिए वो वीर बन जाते हैं। कैसे वीर बन जाते हैं? कहा जैसे सहस बाहु बन गया। सहस बाहु क्या है? सहस बाहु सहस्त्रार्जुन है, उसको कार्तवीर्य कहा जाता था। है भी उसका नाम है। वह सहसबाहु जो है राजा कृतवीर्य का पुत्र है, और उसकी राजधानी माहिष्मती नगरी थी। माहिष्मती नगरी नर्मदा के दक्षिण तट में थी, और यह अनूप देश की भी राजधानी थी माहिष्मती नगरी। और बताते हैं कि कृतवीर्य जो है वो, कृतवीर्य यानी कौन? कृतवीर्य यानी सहस्त्रबाहु के पिता। कृतवीर्य के मरने पर जब सहस्त्रबाहु को मंत्रियों ने राज्य पर बिठाना चाहा, तो सहस्त्रबाहु ने कहा कि राज्य जो है वो भविष्य में नरक में ले जाता है। अब देखिए सहस्त्रबाहु प्रणाम। तो कहा कि भाई ये जो राज्य पाठ है ये नरक में ले जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? सहस्त्रबाहु कह रहा है। सहस्त्रबाहु के पिता हैं कृतवीर्य। उनके मरने के बाद गद्दी का अधिकारी सहस्त्रबाहु ही हुआ, लेकिन कहा कि नहीं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। जिस उद्देश्य से प्रजा से कर लिया जाता है उसका पालन यदि राजा नहीं कर सकता, तो राज्य का राजा समझिए कि वह क्या है? अनुपयुक्त है। ऐसा उसका विचार था, और उसने उदाहरण वहां पर प्रस्तुत किया है कि व्यापारी वाणिज्य के लिए यात्रा कर सके और लुटेरों द्वारा लूटे न जाए, प्रजा की रक्षा हो, चोर आदि उनकी संपत्ति न लें, इत्यादि के लिए ही कर लिया जाता है। लेकिन यदि राजा कर लेकर इसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो उसका सारा पाप राजा को होता है। यदि राजा वैश्यों से आय का अधिकांश भाग ले ले, तो उसे चोर का दंड मिलना चाहिए, तो वो चोर कहलाता है, क्योंकि अधिक नहीं ले सकता। तो इसलिए कहते हैं कि राजा यदि अपने कर्म का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं करता, तो उसे के पूर्त कर्म का विनाश होता है, यज्ञीय कर्म का विनाश होता है। इसलिए जब तक मैं तपस्या करके पृथ्वी के पालन की शक्ति नहीं प्राप्त कर लूंगा, तब तक इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य का मैं भाग ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कह करके उसने कहा कि नहीं, मैं राज्य नहीं लूंगा। तो महर्षि गर्ग ने उससे कहा कि राजा का यथावत पालन करने के लिए यदि तुम ऐसा करना चाहते हो, राज्य का यदि तुम ऐसा सोच रहे हो, तो दत्तात्रेय भगवान जो सह्य पर्वत गुफा में रहते हैं उनकी आराधना। गर्ग ऋषि ने उनको एक मार्ग सुझाया कि दत्तात्रेय भगवान की आराधना करिए। गर्ग मुनि के अनुसार सहस्त्रार्जुन दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जाकर उनकी आराधना करने लगा, और 10,000 वर्षों तक